शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बहुत ही प्यार ढंग से हमसे कहा कि बच्चे, तुम्हें बाप के समान अपकारियों पर भी, जो तुम्हारा एक कल्याण करते हैं, उनका भी उपकार करना है। निंदक को भी अपना मित्र बनाना है, अर्थात जो तुम्हारी बुराई करते हैं उनको भी प्यार के कारण अपना मित्र बनाना है। तथा बाबा ने आज कहा अपनी दृष्टि को बहुत पवित्र बनाना है। भाई जिसको भी देखो, भाई की दृष्टि से देखो, इधर देखो, भाई भाई देखो, उससे क्या है तुम्हारे रूहानी प्यार बढ़ेगा और जो तुम्हारी बुराई करने वाले आत्माएं होंगी, शत्रु होंगे, वो भी तुम्हारे मित्र बन जाएंगे। साथ में बाबा ने कहा तुम वो आत्माएं हो जो कि इच्छा कामना रखने वाली आत्माओं की भी इच्छाएं पूरी कर सकती हो, तो अपने पूज्य स्वरूप को सामने लाओ और सबका कल्याण करो, जिस प्रकार से शिव बाप ने हम सब आत्मा का कल्याण किया है। चलिए आज हम बाबा के महावाक्य, बाबा के शब्दों में सुनते हैं। मीठे बच्चे, बाप समान अपकारियों पर भी उपकार करना सीखो। निंदक को भी, जो बुरा करने वाला है, उसको भी अपना मित्र बनाओ। बाप ने पूछने, बाप की कौन सी दृष्टि पक्की है? तुम बच्चों को कौन सी पक्की दृष्टि करनी है? बाप की दृष्टि पक्की है कि जो भी आत्माएं हैं सब मेरे बच्चे। शिव बाप की दृष्टि पक्की है, ब्रह्मा बाप की दृष्टि पक्की थी कि जो कोई भी आत्मा है सब मेरे बच्चे हैं। इसलिए बच्चे बच्चे कहते रहते हैं। तुम कभी भी किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते, क्योंकि हम देदारी हैं, तो हम किसी को बच्चे बच्चे नहीं कह सकते। तुम्हें ये दृष्टि पक्की करनी है कि ये आत्मा हमारा भाई है। भाई को देखो और भाई से ही बात करो, इससे तुम्हारा रूहानी प्यार अर्थात आत्मिक प्यार बढ़ेगा। विकारी ख्यालात, क्रिमिनल ख्यालात खत्म हो जाएंगे। निंदा करने वाला भी तुम्हारा मित्र बन जाएगा। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते, रूहानी बाप का नाम क्या है? जरूर कहेंगे उसका नाम शिव है। शिव का अर्थ है सदा कल्याण करने वाला। वह सबका रूहानी बाप आत्माओं का बाप है, उनको ही भगवान कहा जाता है। तुम बच्चों में भी नंबरवार पुरुषार्थ के अनुसार समझते हैं। ये जो आकाशवाणी कहते हैं ना, अब आकाशवाणी किसकी निकलती है? शिव बाबा की। इस मुख को आकाश तत्व भी कहा जाता है। किसको? ये मुख जो है इसको आकाश तत्व भी कहा जाता है। आकाश के तत्व से वाणी तो सब मनुष्यों की निकलती है। जो भी सब आत्माएं हैं अपने शिव बाप को भूल गए हैं, अनेक प्रकार के गायन करते रहते और जानते वो कुछ भी नहीं है। गायन भी यहाँ करते हैं, सुख में तो कोई भी बाप को याद नहीं करते। सभी कामनाएं वहाँ पूरी हो जाती हैं। कहाँ पर? सतयुग में। यहाँ तो कामनाएं बहुत रहती हैं। बरसात नहीं होती तो यज्ञ रचते हैं। ऐसे नहीं सदैव यज्ञ करने से बरसात पड़ती है, नहीं, वहाँ अकाल पड़ता है। भले यज्ञ करते हैं परंतु यज्ञ करने से कुछ होता नहीं है। ये तो ड्रामा बना हुआ है। आफतें जो आनी है वह तो आती ही रहती हैं। आफतों का काम तो आना ही है। कितने ढेर मनुष्य मरते हैं, कितने जानवर आदि मरते रहते हैं। मनुष्य कितने दुखी होते हैं। क्या बरसात को बंद करने के लिए भी यज्ञ है? जब एकदम मूसलधार बरसात होगी तो यज्ञ करेंगे क्या? इन सब बातों को अभी तुम बच्चे समझते हो और तो क्या जाने। बाप खुद बैठ समझाते। मनुष्य बाप की, शिव परमात्मा की महिमा भी करते हैं और उसको देखो बंडर गाली भी देते हैं। बंडर है बाबा की ग्लानी कब से शुरू हुई? जब से रावण राज्य शुरू हुआ था, द्वापर युग से ग्लानी शुरू हुई। मुख्य ग्लानी की है जो ईश्वर को सर्वव्यापी कहा है। इसी से गिर पड़े हैं। गायन है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सो। अब सबसे ज़्यादा ग्लानी किसने की है? तुम बच्चों ने की है ना, और फिर मित्र भी तुम बनते हो। यूँ तो ग्लानी सारी दुनिया करती है, उनमें भी नंबर 1 तुम हो, फिर तुम ही मित्र बनते हो। सबसे नज़दीक वाले मित्र हैं बच्चे। वेद का बाप कहते हैं हमारी निंदा तुम बच्चों ने की है, अपकारी पर भी तुम बच्चे बनते हो। ड्रामा कैसा बना हुआ है? यह विचार सागर मंथन करने की बातें हैं। विचार सागर मंथन का कितना अर्थ निकलता कोई समझ न सके। कोई कहते हैं, बाप कहते हैं कि तुम बच्चे पढ़कर उपकार कर सकते हो। गायन भी है ना, ज़्यादा धर्म से ग्लानि। भारत की बात है, खेल देखो कैसा है। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते, वास्तव में अवतार तो एक ही है ना। अवतार को भी ठिक्कर भीतर में ठोक दिया है। बाप उलाहना देते, गीता पाठी श्लोक पढ़ते हैं, परंतु कहते हैं हमको इनका अर्थ पता नहीं है। तुम ही प्यारे से प्यारे बच्चे हो, कोई सी बात करेंगे तो बाबा बच्चे बच्चे ही कहते रहेंगे ना। बाप की तो दृष्टि पक्की हो गई है ना। कौन सी? बच्चे बच्चे कहने की दृष्टि पक्की हो गई है।
सब आत्माएं हमारे बच्चे हैं। तुम्हारे में भी ऐसे एक भी नहीं होगा जिसके मुख से बच्चा अक्षर निकले। ये तो जानते हैं कोई किस पद वाला है क्या? सब आत्माएं हैं, यह भी ड्रामा बना हुआ है, इसलिए कुछ भी गम खुशी नहीं होती। सब हमारे बच्चे हैं। कोई ने मैत्र का शरीर धारण किया है, कोई ने फलाने का शरीर धारण किया है। बच्चे बच्चे कहने की आदत पड़ गई है। बाबा की नज़र में सब आत्माएं हैं। उनमें भी गरीब बहुत अच्छे लगते, क्योंकि ड्रामा अनुसार उन्होंने बहुत ग्लानि की है और फिर मेरे पास आ गए हैं। सिर्फ ये लक्ष्मी नारायण हैं जिनकी कभी ग्लानि नहीं की जाती। लक्ष्मी नारायण की कभी बेइज्जती नहीं की जाती, ग्लानि नहीं की जाती। श्री कृष्ण की भी बहुत ग्लानि की है। वंडर है ना, श्री कृष्ण बड़ा बना तो उसकी ग्लानि नहीं है। यह ज्ञान कितना अटपटा है। ऐसी भेद भरी बातें कोई समझ थोड़ी सकते हैं। इसमें चाहिए बुद्धि रूपी सोने का बर्तन। कैसा? बुद्धि रूपी सोने का बर्तन। वह याद की यात्रा से बन सकता है। यहाँ बैठे भी यथार्थ याद थोड़े करते हैं। ये नहीं समझते कि हम छोटी आत्मा हैं। याद भी बुद्धि से करना है, यह बुद्धि में आता नहीं है। छोटी सी आत्मा वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। यह बुद्धि में आना भी असंभव सा हो जाता है। बाबा बाबा तो कहते हैं, दुख में सिमरण तो सब करते हैं। भगवान वाच है ना, दुख में सब याद करते हैं, सुख में करे ना कोई। दरकार ही नहीं याद करने की। यहाँ तो इतने दुख आती हैं, याद करते हैं भगवान रहम करो, कृपा करो। अब भी बच्चे बनते हैं तो भी लिखते हैं बाबा कृपा करो, शक्ति दो, रहम करो। बाबा लिखते हैं शक्ति आप ही योग बल से लो, अपने ऊपर कृपा आप ही करो, अपने को आप ही राज तिलक दो। युक्ति तरीका बताता हूँ कैसे दे सकते हो। टीचर पढ़ने की युक्ति बताते हैं। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, डायरेक्शन पर चलना। टीचर कोई गुरु थोड़े ही है जो कृपा या आशीर्वाद करे। जो अच्छे बच्चे होंगे वह दौड़ेंगे। हर एक स्वतंत्र है, जितना दौड़े लगानी है वह लगाए। याद की यात्रा ही दौड़ी है। एक एक आत्मा इंडिपेंडेंट है, आज़ाद है। भाई बहन का भी बाबा ने नाता आज छुड़ा दिया। भाई भाई समझो, फिर भी विकारी दृष्टि, क्रिमिनल दृष्टि छूटती नहीं, वह अपना काम करती रहती है। इस सब मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। किसको लात मारी, घूसा मारा तो क्रिमिनल अंग हुआ ना, विकारी दृष्टि हुई ना। अंग अंग क्रिमिनल हैं, वहाँ कोई भी अंग क्रिमिनल नहीं होगा। यहाँ अंग अंग से क्रिमिनल विकारी काम करते रहते हैं। सबसे ज़्यादा क्रिमिनल अंग कौन सा है? कौन सा है? आँखें। विकार की आस पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले पहले हैं आँखें। तब सूरदास की भी कहानी है। शिव बाबा को तो कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है नहीं, यह रथ ब्रह्मा बाबा पढ़ा हुआ है। शिव बाबा को तो ज्ञान का सागर कहा जाता है। यह तुम समझते हो कि शिव बाबा कोई पुस्तक नहीं उठाता। मैं तो नॉलेजफुल हूँ, बीज रूप हूँ। ये सृष्टि रूपी झाड़ है, उसका रचयिता है बाप बीज। बाबा समझाते हैं मेरा निवास स्थान उस मूल वतन में है। अभी मैं इस शरीर में विराजमान हूँ और कोई कह न सके कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं परम पिता परमात्मा हूँ, कोई भी कह नहीं सकेगा। साइंस में समझदार कोई अच्छा हो, उसको कोई कहे ईश्वर सर्वव्यापी है तो झट पूछेगा क्या तुम भी ईश्वर हो, क्या तुम अल्लाह साईं हो नहीं सकता। परंतु उस समय कोई भी सेंसिबल समझदार नहीं है। अल्लाह का भी पता नहीं, खुद ही कहते हैं अल्लाह हूँ। वे भी इंग्लिश में कहते हैं ओमनी प्रेजेंट, भगवान सब जगह व्यापक है। और समझे तो कभी नहीं कहें। बच्चे अब जानते हैं शिव बाबा की जयंती सो नए विश्व की जयंती, सत्युग की स्थापना। उसमें पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ आ जाता है। शिव जयंती सो श्री कृष्ण जयंती, सो दशहरा जयंती, शिव जयंती सो दीपमाला जयंती, शिव जयंती सो स्वर्ग जयंती। सब जयंतियाँ आ जाती हैं, सबका जन्मदिन आ जाता है। यह सब नई बातें बाप बेट समझाते। शिव जयंती सो शिवालय जयंती, वैशाल्य मरंती। सब नई बातें बाप बेट समझाते हैं। शिव जयंती सो नए विश्व की जयंती। चाहते हैं ना विश्व में शांति हो। तुम कितना भी अच्छी रीति समझाते हो, बच्चे जगते ही नहीं हैं। अज्ञान अंधेरे में सोए पड़े हैं ना। भक्ति करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आए हैं। बाप कहते हैं मैं आकर सबकी सदगति करता हूँ। स्वर्ग और नरक का रहस्य तुम बच्चों को बाप समझाते। अखबारों में जो तुम्हारी ग्लानि करती है ना, उनको लिख देना चाहिए। निंदा हमारी जो करे हमारा मित्र
सो होए, तुम्हारी भी सदगति हम जरूर करेंगे। जितनी चाहिए उतनी गाली दो, ईश्वर की गिलानी करते हैं। हमारी की थी तो क्या हुआ, तुम्हारी सदगति हम जरूर करेंगे। नहीं चाहेंगे तो भी नाक से पकड़ कर ले जाएंगे, डरने की तो बात ही नहीं है। समझा? जो कुछ करते हैं ना, कल आप पहले भी किया है, हम भी किए तो सबकी सदगति करेंगे। अच्छी तरह से समझाना चाहिए। अबलाओं पर अत्याचार तो कल पहले भी हुआ था, यह बच्चे भूल जाते हैं। बाप कहते हैं वेद के बच्चे सब हमारी गिलानी करते हैं, सबसे प्यारे मित्र बच्चे ही लगते हैं। बच्चे तो फूल होते हैं, बच्चों को माँ बाप चुम्बन करते हैं, माथे पर चढ़ाते उनकी सेवा करते हैं। बाबा भी तुम बच्चों की सेवा करते हैं। अभी तुमको ये ज्ञान मिली हुई है जो तुम साथ ले जाते हो, जो नहीं लेते उनका भी ड्रामा में पार्ट है। वही पार्ट बजाएंगे, हिसाब किताब चुकतू करके घर ले चले जाते हैं। स्वर्ग तो देख न सकें, सब थोड़े स्वर्ग देखेंगे, यह ड्रामा बना हुआ है। पाप खूब करते हैं, आएंगे भी देरी से, तमो प्रधान तो बहुत देरी से आएंगे। यह रहस्य भी बहुत अच्छा समझने का है। अच्छे अच्छे महारथी महान आत्माएं जो हैं, बच्चों पर भी गृहचारी बैठती है तो फौरन में गुस्सा आ जाता है, फिर चिट्ठी भी नहीं लिखते बाबा के पास। बाबा भी कहते हैं कि उनकी मुरली बंद कर दो। ऐसे को बाप का खजाना देने से फायदे कि सुधरे नहीं। फिर कोई की आंख खुले तो कहेंगे भूल हुई, कोई तो परवाह भी नहीं करते। इतनी गफलत नहीं करनी चाहिए। ऐसे बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, बाप को याद भी नहीं करते हैं, कोई को आप समान भी नहीं बनाते हैं। नहीं तो बाबा को लिखना चाहिए, बाबा हम हरदम आपको याद करते हैं। कोई तो फिर ऐसे हैं जो सबका नाम लिख देते हैं, फलाने को याद देना। यह याद सच्ची थोड़ी है, झूठ चल नहीं सके, अंदर दिल खाती रहेगी। बच्चों को पॉइंट तो अच्छी अच्छी समझाते रहते हैं। दिन प्रतिदिन बाबा गुह गुह बातें समझाते रहते। दुख के पहाड़ बच्चे गिरने वाले हैं, सत्युग में दुख का नाम नहीं होगा। अभी है रावण राज्य, मैसूर का राज्य भी रावण आदि बनाकर दशहरा बहुत बनाते हैं। राम को भगवान कहते हैं, राम की सीता चोरी हुई। अब वह तो सर्वशक्तिवान ठहरा राम, तो उसकी चोरी कैसे हो सकती है। ये सब है अंधश्रद्धा की बातें हैं। इस समय हर एक में 5 विकारों की गंदगी है ना, फिर भगवान को सर्वव्यापी कहना यह बहुत बड़ा झूठ है। तब तो बाप कहते हैं यदा धर्म से ग्लानि, मैं आकर सचखंड सच्चा धर्म स्थापन करता हूँ। सचखंड सत्युग को और झूठ खंड कलयुग को कहा जाता है। अभी बाप झूठ खंड को सचखंड बनाते हैं। अच्छा, बाबा ने आज कहा मीठे मीठे सीख दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा नमस्ते। मुख्य सारांश है, इस गोए व अटपटे ज्ञान को समझने के लिए बुद्धि को याद की यात्रा से सोने का बर्तन बनाना है, याद की रेस करनी है, दौड़ करनी है। दूसरा पॉइंट है, बाप के डायरेक्शन पर चलकर पढ़ाई को ध्यान से पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा व आशीर्वाद करनी है। अपने को राज तिलक देना है, निंदक को भी अपना मित्र समझ उनकी भी सदगति करनी है। आज फिर बाबा ने हम सब बच्चों को बड़ा सुंदर ब्लेसिंग दिया, वरदान दिया। ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। कौन सा? ऊपर से अवतरित हो अवतार बन सेवा करने वाले साक्षात्कार मूर्त भाव। स्पष्टीकरण, जैसे बाप सेवा के लिए वतन से नीचे आते हैं ना, ऐसे हम भी सेवा के प्रति वतन से आए हैं। ऐसे अनुभव कर सेवा करो तो सदा न्यारे और बाप समान विश्व के प्यारे बन जाएंगे। ऊपर से नीचे आना माना अवतार बन अवतरित होकर सेवा करना। सभी चाहते हैं कि हमारे अवतार आएँ और हमको साथ ले जाएं। तो सच्चे अवतार आप हो जो सबको मुक्ति धाम में साथ ले जाएंगे। जब अवतार समझकर सेवा करेंगे तब साक्षात्कार मूर्त बनेंगे और अनेकों की इच्छाएं पूर्ण होंगी। आज का स्लोगन है, आपको कोई अच्छा दे या बुरा आप सबको स्नेह दो। क्या कहा बाबा ने? आपको कोई अच्छा दे या बुरा आप सबको स्नेह दो, सहयोग दो और सब पर रहम करो, कृपा दृष्टि करो। अच्छा, ओम शांति।